हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 9.5 के प्रश्न 6 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो प्रश्न 6 है इसमें हमसे क्या बोला गया है, सर्व समीकरणों के उपयोग से निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी हमें यहाँ पर मान ज्ञात करने हैं उसमें हमें सर्व समीकरण लगानी है, उसके बाद ही उनको निकालना है। ठीक है, बिना सर्व समीकरण के नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो, पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी सर्व समीकरण हमने पढ़ रखी है। तो ये चारों सर्व समीकरण मैंने आपको बताई थी, कब कौन सी लगती ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हमारे पास ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, ये चार सर्व समीकरण हैं आपके सिलेबस में। ये चार आपको पता होनी चाहिए। तो अब सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग हम सर्व समीकरण लगाते जाएंगे। तो जो इसका पहला पार्ट है, ठीक है, इसका पहला पार्ट है, इसमें क्या है, 71 का वर्ग। ठीक है, अब 71 का वर्ग तो इनमें से किसी के जैसा दिखाई नहीं देता। ठीक है, मतलब हम डायरेक्ट अगर सोचे तो इनमें से कोई नहीं लग पाएगी, लेकिन हम थोड़ा अगर जुगाड़ करें, जैसे कि हम 71 को अगर लिख लें 70 जमा 1, 71 को आप क्या लिखो, 70 जमा 1। आपको ऐसे लिखना होता है कि वो जीरो के आसपास वाला नंबर हो, मतलब ऐसा नंबर जिसमें जीरो आता हो। ठीक है, जैसे 70 में जीरो आ रहा है, क्योंकि जीरो वाले नंबर की कैलकुलेशन फिर आसान हो जाती है। ठीक है, जिसके इकाई पे जीरो हो उसकी कैलकुलेशन आसान रहती है। तो इसीलिए आप 71 को क्या लिखोगे, 70 प्लस में 1। इसको आप 80 माइनस 9 भी लिख सकते थे। ठीक है, इसको जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 70 प्लस 1, अगर कोई इसको चाहे तो वो 80 में से 9 घटाए। ठीक है भाई, 80 में से 9 घटाओगे तब भी कितना मिलेगा, 71 मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 70 जमा 1 का वर्ग, तब आपको कौन सी सर्व समीकरण लगानी पड़ेगी। देखो, इसके जैसी शक्ल है इसकी, यहाँ पर दो लोग हैं, बीच में प्लस है, वर्ग है। यहाँ पर भी दो लोग हैं, बीच में प्लस है, वर्ग है। और अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखते हो, ऐसे लिखते हो, तो यहाँ पे दो लोग हैं, बीच में माइनस है, फिर वर्ग है, मतलब नीचे वाली सर्व समीकरण लगेगी। दो लोग हैं, बीच में माइनस है, फिर वर्ग है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करो। ठीक है, बट आपको सर्व समीकरण लगा के ही करना है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसमें सर्व समीकरण कौन सी लग रही है, देखो इसमें सर्व समीकरण लग रही है पहली वाली। ठीक है, पहली वाली के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्लस के पहले है उसको ए बोलते हैं। जैसे हमारे सवाल में प्लस के पहले 70 है, हम 70 को ए मान लेंगे। जो प्लस के निशान के बाद है उसको बी बोलते हैं। हमारे सवाल में प्लस के बाद 1 है, इसको हम बी मान लेंगे। अब जो जो यहाँ पे ए के साथ हुआ है हम वो 70 के साथ करेंगे, जो यहाँ पे बी के साथ हुआ है वो हम यहाँ पे 1 के साथ करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर पहले ए का वर्ग हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम 70 का वर्ग कर देंगे। फिर क्या है, प्लस लिखा है, हम भी प्लस लिख देंगे। फिर 2 लिखा है, हम भी 2 लिख देंगे। फिर इन्होंने ए लिखा है, ए किसको बोल रहे हैं, जो प्लस के पहले है, तो प्लस के पहले 70 है तो हम यहाँ पे 70 लिख देंगे गुणा में। ठीक है, ये 2ab ये तीनों चिपका के लिखे, मतलब इनके बीच में गुणा है। ठीक है, फिर बी लिखा है, बी हमने 1 को बोला। फिर बी का वर्ग है, हम 1 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि हमारा जो बी है सवाल में वो 1 है। मतलब जैसे जैसे यहाँ पर किया गया है वैसा वैसा आप सवाल के साथ करते जाओगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब देखो, मैंने भी आपको क्या बताया था कि हम जीरो के पास वाला ही नंबर क्यों लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि जीरो वाले की कैलकुलेशन इजी होती है। कैसे इजी होती है, जैसे मान लो अगर आपको अभी 68 का वर्ग निकालना हो तो दिक्कत होगी, सोचने में टाइम लगेगा। अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो आप कैलकुलेट ही करोगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ट्रिक नहीं भी पता है, क्योंकि जीरो वाला है, तो इसका आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, आपको 7 का वर्ग तो आता ही होगा भाई, 70 का नहीं आता तो 7 का तो आता है, 7 का वर्ग लिख दो। 7 का वर्ग कितना, 49। अब यहाँ पर एक जीरो है, वर्ग में जितने जीरो होते हैं उसका डबल हो जाता है। एक जीरो है तो 2 जीरो, 2 होते तो 4 जीरो, 3 होते तो 6 जीरो, मतलब डबल हो जाएंगे जीरो। एक जीरो है तो यहाँ पे एक का डबल 2 जीरो हो जाएंगे, मतलब 70 का वर्ग होता है 4900, 4900। ठीक है, तो इसीलिए हमने जीरो वाले नंबर के आसपास इसको लिखा है। फिर प्लस में आ जाओ, अब देखो फिर से यहाँ कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे, 2 को 7 से गुणा करोगे, पूरे 70 से मत करोगे, 2 को 7 से गुणा करोगे 14 आएगा, 14 को 1 से गुणा करोगे 14 ही रहेगा। तो मतलब क्या कि 2 7 14, एकम 14, तो यहाँ पर बस एक जीरो लगा दोगे। ठीक है, ये एक जीरो लगा दोगे तो कितना हो गया, 140। फिर प्लस में कितना है, 1 का वर्ग 1 रहता है। ठीक है भाई, तो इन सबको हम क्या करेंगे, अब इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है ना, हमारे पास क्या क्या है, हम क्या करेंगे, उसको जोड़ लेंगे। हमारे पास है 4900, फिर क्या है हमारे पास 140, और फिर क्या है 1। इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 4 आया, 9 और 1 10 का 0, हासिल गया 1, 4 और 1 5। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 5041। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा
पहला हिस्सा इसका, ठीक है। पहला जो पार्ट है आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आएगा 5041। इसका मतलब है कि अगर आप 71 का वर्ग निकालोगे तो 5041 आता है, ठीक। तो चलो भाई, पहला तो हो गया, पहला हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की, ठीक है। दूसरे पार्ट की बात करते हैं भाई। दूसरे पार्ट में देखो क्या है, दूसरे पार्ट में है 99 का वर्ग। कितने का वर्ग है? 99 का वर्ग है। कौन सा पार्ट है ये? दूसरा पार्ट है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसको हम कैसे लिखें, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हो बहुत सारे तरीकों से, जिसमें से दो सबसे आसान तरीके क्या हैं? पहला तरीका है आप 99 को लिख सकते हो 100 - 1 इसका वर्ग। भाई अंदर की वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। अंदर की वैल्यू 99 ही रहनी चाहिए, तो 100 में से 1 घटाओगे 99 ही रहेगा। या फिर आप इसको एक और तरीके से लिख सकते थे, 90 में 9 जोड़ दो। बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने के, जिसमें से दो सबसे आसान तरीके ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें तो 9 आ रहा है, 9 की कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड पड़ेगी, 1 में ज़्यादा आसानी रहेगी, तो हम ये लगाएंगे। अब अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो इसके लिए कौन सी सर्वसमीका यूज़ करोगे? उसके लिए देखोगे इसकी शकल किससे मिलती जुलती है। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, बीच में माइनस है, यहाँ पर 2 लोग हैं, बीच में माइनस है, मतलब इससे इसकी शकल मिलती है। तो हम इसमें ये वाली आइडेंटिटी यानी कि ये वाली सर्वसमीका लगाएंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, मैंने यहाँ पे लिखा बराबर। इसमें क्या है? पहले a का वर्ग, माइनस के पहले जो होगा उसे हम a बोल रहे हैं, तो पहले 100 का वर्ग। फिर फॉर्मूले में है माइनस, तो हम लगाएंगे माइनस, उसके बाद 2 लिखा है तो हम भी लिख देंगे 2। फिर a और b है, मतलब शुरू वाला बाद वाला a b, शुरू वाला 100 बाद वाला 1, यानी कि 100 और 1 को यहाँ पे गुणा में लिख देंगे। फिर है प्लस में b का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1, तो यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो फिर से वर्ग निकालना आसान है 100 का। कैसे निकालोगे? 1 का वर्ग बताओ कितना होता है? पहले 1 का वर्ग होता है 1। मैंने कहा था कि जो जीरोज होते हैं, शून्यों की संख्या जो होती है वो डबल हो जाती है अगर हम वर्ग निकाल रहे हो। तो यहाँ पे कितने शून्य हैं? 2, तो 2 का डबल कितना होता है? 4, तो यहाँ पे 4 शून्य लगा दोगे भाई, यानी 100 का वर्ग आ जाएगा 10,000, ठीक है। यहाँ पे 2 शून्य थे, वर्ग था 4 हो गए। फिर माइनस 2 को देखो 100 से गुणा करोगे, 200 एकम 200, यानी यहाँ तो आसान है गुणा करना, 200 ही आएगा सीधा सीधा। प्लस में कितना है यहाँ पर? 1 का वर्ग 1 है, ठीक है। अब इसके बाद देखो घटाना भी बहुत आसान है भाई। 10,000 है, 10,000 में से 200 घटा दो, 10,000 में से 200 घट गए, 9,800 बचे। 9,800 तो यहाँ से 200 घटाने पे आया, फिर एक जोड़ना भी है, यानी कितना आंसर आएगा? 9,801। 10,000 में से 200 घटाया, 9,800, उसमें एक जोड़ दिया, 9,801, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बात करते हैं अगले हिस्से की। देखो जो इसका अगला पार्ट है, जो इसका अगला पार्ट है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे अब उसकी बात करते हैं। उसमें क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। अगला पार्ट है क्या? पहले ये देखो, अगला पार्ट है 102 का वर्ग, ठीक है। तो इसको आप 100 जमा में 2 लिख लो यार, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो तीसरे में जो था हमारे पास 102 का वर्ग, इसको मैंने लिखा 100 जमा में 2 का वर्ग। अब आपको पता है फॉर्मूला कौन सा लगना है? ये वाला, ठीक है। इसके हिसाब से क्या होगा? पहले a का वर्ग यानी 100 है तो 100 का वर्ग हो गया, फिर 2ab यानी कि 2 गुणा में 100 गुणा में 2, फिर b का वर्ग यानी 2 का वर्ग। अब 100 का वर्ग आपको निकालना आ गया, 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 जीरो है तो डबल हो जाएंगे, यानी 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। प्लस में यहाँ पर देखो 2 गुणा 1 2 हुआ, 2 फिर दूनी 4 हुआ, ठीक है। 2 एकम 2 दूनी 4, तो मतलब गुणा करके पहले कितना आया? पहले आया 4, फिर 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, मतलब हो गया 400। आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 दूनी 200 दूनी 400, प्लस में कितना आ गया? 4 आ गया। तो मतलब ये 10,404, ठीक है। जोड़ के सीधा सीधा आ रहा है आंसर। 10,000 में 400 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तो 10,404, तो कितना आ गया? 10,404, ठीक है। तो ये हो गया, तीसरा हिस्सा हो गया इसका। अब बात करते हैं भाई अगले की, ठीक है। अगले हिस्से की बात करते हैं, यानी चौथे हिस्से की बात करते हैं। चौथा हिस्सा देखो अभी तक का सबसे बड़ा, ठीक है। 998 का वर्ग कितना है हमारे पास? हमारे पास है चौथा हिस्सा, और उसमें क्या दिया गया है? 998, और इसका क्या? वर्ग, ठीक है। तो 998 को जीरो वाले नंबर के आसपास सोचो, 1000 के पास है ये, 1000 से 2 कम है, 1000 से 2 कम है, तो हम क्या करेंगे भाई? 1000 में से 2 माइनस कर दो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ से 1000 में से इसको हमने 2 कम करा, हमें मिल गया 998, हमें जीरो वाला नंबर चाहिए था, मिल गया, ठीक है। तो आगे सॉल्व करो। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यार? सिंपल सी बात है, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला क्यों? क्योंकि 2 लोग हैं बीच में माइनस है, वर्ग है, 2 लोग हैं बीच में माइनस है, वर्ग है,
ठीक है, शकल मिलती है इससे। तो यहाँ से आ जाओ 1000 का वर्ग, ठीक है ना, क्योंकि पहले a का वर्ग होता है, यहाँ पे 1000 है, तो ये हो गया भैया 1000 का वर्ग। फिर क्या है -2a, a क्या है हमारा 1000, b क्या है 2, फिर क्या होता है b का वर्ग यानी 2 का वर्ग। तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब बताओ 1 का वर्ग निकालोगे पहले, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, यहाँ कितने जीरो है 3, तो कितने हो जाएंगे 3 का डबल कर दो 6, यानी कि 1 2 3 1 2 3 6 जीरो हो गए, ठीक है। माइनस 2 एकम 2 दूनी 4, कितने जीरो है 3 1 2 3, प्लस में क्या 2 का वर्ग कितना 4, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या करोगे इसमें से, ठीक है, इसमें से ये पहले जोड़ लो, ठीक है। देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, ठीक है भाई। इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया लास्ट में 4 आ जाएगा, बस यहाँ पे आ जाएगा 4 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, ये ऐसे रहेंगे। माइनस में क्या घटाना है, माइनस में घटाना है 4000, ठीक है। अब देखो मैं क्या करना है, इसमें से ये घटाना है तो रफ में घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 1 के बाद 5 जीरो है पहले, फिर 4 है, 1 2 3 4 5 फिर 4 है, इसमें से मैं क्या घटाना है, इसमें से मैं घटाना है 4000, घटाया इसको, ये बचा 4, ये जीरो, ये जीरो, यहाँ पे 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6, यहाँ पे बचा होगा 9, यहाँ बचा होगा 9, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 99, फिर 6 फिर 0 0 फिर 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे इसका चौथा पार्ट। अब बात करते हैं पांचवे की, ठीक है। उससे पहले इसको मिटा देता हूँ मैं, चौथा पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जो इसका पांचवा पार्ट है, ठीक है ना, चौथे पार्ट के बाद जो इसका पांचवा पार्ट है, इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया 5.2 का वर्ग, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, पांचवें पार्ट को उतारेंगे, कितना है ये 5.2 का वर्ग। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 जमा में 0.2, ठीक है। 0.2 के पहले आप जीरो लगा लो, तो ये हो गया, ठीक है। इसमें ए जमा बी का वर्ग लगेगा सीधा सीधा, ठीक है, ए जमा बी का वर्ग लग जाएगा, तो ये क्या होगा ए का वर्ग जमा में 2a यानी कि 5, b यानी कि 0.2 और प्लस में b का वर्ग यानी कि 0.2 का वर्ग, कितना हो गया 5 का वर्ग हुआ 25, 2 पंजे 10 गुणा में 2 कितना हुआ 20, लेकिन 1 के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट यानी 2.0, ठीक है। देखो कैसे किया, 2 पंजे 10 10 दूनी 20, लेकिन 1 के बाद दशमलव, 1 के बाद दशमलव, दशमलव के बाद जीरो है हटा सकते हो, ठीक है ना, दशमलव के बाद जीरो है तो आप चाहो तो हटा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस यहाँ पे 2 का वर्ग होता है 4, यहाँ पर 1 के बाद दशमलव था तो यहाँ 2 के बाद लगना चाहिए क्योंकि वर्ग हो रहा है, ठीक है ना। कैसे 0.2 गुणा 0.2, ये होता है इसके वर्ग का मतलब, ये कितना 2 दूनी 4, लेकिन 1 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट है, दूसरा कुछ नहीं है तो जीरो लगा लोगे, यानी कि 0.04 आएगा, ठीक है। अब इनको ऐड कर सकते हो और सीधा सीधा देखो, ये तो 2.0 है, दशमलव हटा भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 25 और 2 कितना हो जाएगा सीधा सीधा, 25 और 2 हो जाएगा सीधा सीधा 27, और दशमलव के बाद 0.4 है 0.04, ठीक है। आप जोड़ सकते हो सीधा सीधा 27.04 आ जाएगा पाँचवें का, ठीक है। छठा करते हैं चलो अब, ठीक है। छठा में देखो क्या है, छठे में अलग फॉर्मूला लगेगा। छठा जो हमारे पास है इसमें है 297 और गुणा में क्या है 303। खास बात देखो इनके बीच में जीरो वाला नंबर क्या आता है 300, ये 300 से 3 ज़्यादा है और ये 300 से 3 कम है, ठीक है ना। जीरो नंबर आराम से मिलेगा आपको 300, 300 से 3 कम है, ये 3 कम है मतलब घटाओगे, 300 में 3 कम गया मतलब 300 में से 3 घटा 297 आया, और उसी तरह से 300 में अगर 3 जोड़ दूं मैं 303 हो जाता है। तो इसमें देखो इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है, इससे, ठीक है। कैसे पता लगेगा, ये फॉर्मूला हमें तब लगाना होता है जब शुरू की चीज़ एक जैसी हो, हमारे सवाल में भी शुरू की चीज़ एक जैसी है, बाद में जो है वो एक जैसा हो, हमारे सवाल में बाद में 3 है यहाँ भी 3 है, और निशान बीच में अलग अलग हो, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, आगे पीछे हो सकता है माइनस पहले हो प्लस बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक जगह प्लस एक जगह माइनस, निशान अलग होने चाहिए। तो हमारे में भी एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, मतलब इतना तो पक्का हो गया कि वही फॉर्मूला लगने वाला है। और ये फॉर्मूला सारे फॉर्मूलों में सबसे आसान है लगाना। क्यों लगाना आसान है, इसमें जो शुरू में था यानी कि ए उसका वर्ग करो, शुरू में क्या है 300, इसका वर्ग करो और माइनस लिखो,
फिर जो बाद में है बी उसका वर्ग कर दो, बाद में क्या है 3 तो 3 का वर्ग कर दो। आसान है सबसे लगाना, ठीक है, ज़्यादा झंझट ही नहीं इसमें। तो यहाँ से 3 का वर्ग कितना हुआ 9 हुआ, 2 जीरो हैं वर्ग कर रहे हैं तो 4 जीरो जाएंगे, 1 2 3 4, माइनस में कितना 3 का वर्ग कितना 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90,000 में से 9 घटाओगे, 90,000 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 89,991, है ना भाई। 90,000 में से 9 घटा दिया, 9 ही तो कम है, तो 89,991, दोबारा 9 जोड़ के देख लो 90,000 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका छठा पार्ट। अब बात करते हैं इसके 7वें पार्ट की। 7वां पार्ट देखो, ठीक है, जो इसका 7वां पार्ट है, जो इसका 7वां पार्ट है उसमें क्या है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। छठा तो हो चुका है। देखो 7वें पार्ट में है 78 गुणा में 82। अब देखो ये क्या, इनके बीच में कोई ऐसा जीरो नंबर मिल रहा है। 78 जो होता है 80 से 2 कम होता है, 78 जो होता है 80 से 2 कम होता है, और जो 82 होता है ये 80 से 2 ज़्यादा होता है। जितना कम उतना ज़्यादा। अगर आपको ऐसा मिलता है तो हमेशा आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें शुरू वाला एक जैसा है, बाद वाला एक जैसा है, बीच में निशान अलग अलग है, तो पक्की बात है ये फॉर्मूला लगेगा। यानी पहले जो है 80 उसका वर्ग निकाल लो, बाद में जो है 2 उसका वर्ग निकाल लो, a का वर्ग माइनस b का वर्ग भी। ठीक है, 80 का वर्ग निकालना आसान है, 8 का वर्ग 64 हुआ। ठीक है, 1 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएंगे, माइनस में कितना हुआ 4। ठीक है, तो देखो ये 6400 यानी कि 6400 आया है। इस 6400 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा 6396। ठीक है, तो ये हो गया इसका 7वां पार्ट। अब बात करते हैं 8वें की। 8वें में देखो क्या है, जो इसका 8वां हिस्सा है, ठीक है, इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया 8.9 का वर्ग। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे उतारता हूँ पहले। 8.9 इसका क्या है वर्ग, कौन सा पार्ट है ये 8वां। तो अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम, या तो 8 प्लस में 0.9 लिख लो, या फिर 9 में से माइनस करके लिख लो। ठीक है, माइनस में हमारा दिमाग थोड़ा कम चलता है तो मैं इसको प्लस में लिख रहा हूँ, 8 प्लस 0.9 लिख लिया। हालांकि आप इसको 9 में से माइनस करके भी लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a प्लस बी का वर्ग लग जाएगा, तो यहाँ से a का वर्ग प्लस 2 गुणा में a गुणा में b। ठीक है, b कितना है 0.9, प्लस में क्या है 0.9 इसका वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 8 का वर्ग हो जाएगा 64 प्लस 2 8 16, 16 को 9 से गुणा करोगे 16 निम में 144 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 144, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, प्लस 9 का वर्ग 81 होता है, यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है क्योंकि वर्ग निकाल रहे हैं तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इन सबको आपको क्या करना है, इन सबको आपको जोड़ देना है भाई। तो जोड़ते हैं, सबसे पहले क्या है 64। ठीक है, रफ में जोड़ रहा हूँ यहाँ पे मैं 64, 64 के बाद पॉइंट नहीं है तो इसके बाद पॉइंट के बाद आप 0 लगा सकते हो। फिर यहाँ पे 14.4। ठीक है, तो यहाँ पे 14.4। जोड़ने या घटाने में एक बात बस आपको याद रखनी है कि पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट आना चाहिए। फिर यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ लगाएंगे, पॉइंट के बाद 8 1 है उसके पहले 0 है। ठीक है, तो आप बाकी जगह 0 लगा लो। ये हो गया 1, 8 4 12 का 2 हासिल 1 गया, तो 4 4 8 और हासिल जो 1 आया 9, 6 और 1 7। कितना आ गया हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 79 यानी 79.21। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हिस्सा भी। अब बात करेंगे अगले हिस्से की। ठीक है, 8वां आपको समझ में आ गया होगा। 9वें की बात करते हैं। 9वां देखो, ठीक, 8वां तो हो गया। 9वें में क्या बोला गया, देखो हमारे पास जो ये सवाल है 9वां ये थोड़ा गलत दिया गया है। ठीक है ना, क्योंकि जो पीछे आंसर है अगर आप वो निकालना चाहोगे तो डायरेक्ट आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फॉर्मूला आप तब लगा पाओगे, ठीक है, जब यहाँ पर 1.05 की जगह या तो 10.5 हो, ठीक है, 10.5 गुणा 9.5 हो, या तो सवाल ये होना चाहिए। ठीक है ना, या तो सवाल ये होना चाहिए, तब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, मतलब सर्व समीकरण लगा सकते हो। या फिर अगर ये 1.05 है तो यहाँ पर 0.95 होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब दशमलव लगाने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो अगर आपको जो किताब में आंसर दिया गया आप वही निकालना चाहते हो तब तो आप बिना सर्व समीकरण के ही निकाल पाओगे, डायरेक्ट गुणा करके। ठीक है, अगर हमें क्योंकि यहाँ पर सर्व समीकरण लगानी है, ठीक है, हमसे क्या बोला गया था कि सर्व समीकरण लगा के ही सॉल्व करो, तो समझ लो ये थोड़ा 1.05 नहीं है, ये गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, या तो 10.5 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये मान के कर रहा हूँ।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है आपकी किताब में। तो यहाँ पर अगर हम इसको ये माने, ठीक है, 10.5 गुणा में 9.5, तो आप देखोगे कि भाई ये तो 10 प्लस में 0.5 है, 0.5 ज़्यादा है ये 10 से, और ये 10 से 0.5 कम है, यानी कि 10 से ये 0.5 कम है। ठीक है ना, आप सीधा सीधा देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो कौन सा लगेगा, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, निशान अलग अलग, मतलब ये फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a का वर्ग यानी 10 का वर्ग माइनस में b का वर्ग यानी 0.5 का वर्ग। तो 10 का वर्ग होता है 100 माइनस 5 का वर्ग 25, 1 के बाद दशमलव था, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ये घटाओगे कितना बचेगा, 99.75। देखो पीछे जो आंसर है वो 9.975 है, क्योंकि फिर वहाँ पे डायरेक्ट गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ मिसप्रिंट था, वहाँ पे फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हैं, जबकि सवाल में बोला गया है कि सर्व समीकरणों का उपयोग करके ही निकालना है। तो मतलब या तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा या फिर मैंने जो दूसरा बताया था वैसे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैंने ऐसा मान के इसको कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।